अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फिज़िक्स का, सेकंड ईयर फिज़िक्स का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, उसके अंदर से मैं आप लोगों के साथ पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ डिस्कस करूंगा, यूईटी ई कैट के और नस्ट एनईटी में, जो काफ़ी दफ़ा रिपीट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन एमसीक्यूज़ के थ्रू जो पास्ट पेपर के आप लोगों को तमाम टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा। आप लोगों ने फुल कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को एंड तक देख। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जितनी भी लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स हैं और यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड, उनके एंट्रेंस टेस्ट के एग्ज़ाम के रिलेटेड जो पास्ट पेपर के लेक्चर्स होंगे या मटेरियल होगा, आप लोगों को इस चैनल के थ्रू मिलता रहेगा। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, व्हेन अ मेटल सरफेस इज एक्सपोज्ड इन लाइट इट में इमिट इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के में हमारे पास एक खास फ्रीक्वेंसी की लाइट जब मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो उनकी जो मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। अब अगर आप लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन को देखें तो ये जो एच एफ इंसिडेंट फोटोन की लाइट है, ये इक्वल होती है वर्क फंक्शन पे। वर्क फंक्शन बेसिकली मेटल पे डिपेंड करता है, ये मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। मेटल की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कराने के लिए जो फोटोन का पोर्शन एनर्जी का यूज़ होता है उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। अगर तो मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे। और जो सरप्लस एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बन जाती है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, उनकी एनर्जी पे डिपेंड करती है। और अगर फर्दर आप देखें तो फ्रीक्वेंसी हमें पता है सी अपॉन लैम्डा होता है। सी लाइट है फोटोन्स की और लैम्डा वेव लेंथ है। तो बेसिकली ये जो सरप्लस काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की है, ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। इंसिडेंट एनर्जी या फोटोन, या इंसिडेंट एनर्जी फोटोन की जो है उसकी फ्रीक्वेंसी पे, या फिर उसकी वेव लेंथ पे। तो अब आप अगर इन ऑप्शन में से देखेंगे तो आपको वेव लेंथ ऑफ लाइट वाला ऑप्शन गिवन है कि ये मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की डिपेंड करती है वेव लेंथ ऑफ लाइट, इन तीनों में से, तो यूँ इसका सी ऑप्शन है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इसमें वो हमें कहता है कि एक ग्राफ बना हुआ है, तीन मेटल्स हैं हमारे पास और उनके फोटो इलेक्ट्रिक करंट का हमारे पास तीन कर्व बनी हुई है, नीचे स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो अब हमसे बेसिकली वो ए और बी कर्व का कंपैरिजन करवा रहा है, इनकी फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी का। अब आप देखें कि हमारे पास जो ए मेटल का फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ है और बी का, यहाँ पे आप देखें इन दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम का मतलब है कि जो वो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे इन दोनों में से, उनको रोकने के लिए जो हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं वो सेम है दोनों का। अब ज़ाहिर है ये डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पे। जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो इनकी इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी सेम है। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर हम आइंस्टाइन की ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन देखें तो अगर ये ए और बी जो दो मेटल्स हैं जिनका ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट की कर्व बनी हुई है, नीचे इनका स्टॉपिक पोटेंशियल सेम है। मतलब इन दोनों मेटल में से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। और काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है तो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फोटोन की सेम होगी। तो यहाँ से अब हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि इन दो मेटल सरफेस पे जो लाइट फोटोन्स जो इमिट हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है। और उसके बाद अगर अब हम देखते हैं तो इस कर्व में, अगर आप दोनों ये कर्व देखें तो वाई एक्सिस पे चूंकि हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, तो ए कर्व का आप देख लें फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम है और बी कर्व का फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा है। तो यूं अब हमें पता चला कि इन दोनों मेटल की सरफेस से जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, वो जो उनका वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट है। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर, जो इंसिडेंट लाइट मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करती है उसकी इंटेंसिटी पे। तो यहाँ से अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है कि हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल इन दोनों कर्व का सेम है, मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम सेम है, तो फ्रीक्वेंसी सेम है इंसिडेंट फोटोन की। मगर फ्रीक्वेंसी तो सेम है इंसिडेंट फोटोन की, मगर उनकी इंटेंसिटी डिफरेंट है। एक बीम ज़्यादा इंटेंस है तो दूसरी कम इंटेंस है। तो यूँ अगर हम देखें तो हमारे पास अल्फ़ा ऑप्शन राइट है इसका। अब ये कर्व के थ्रू जितनी भी इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट कर सकते थे मैंने कोशिश की है आपको बताने की। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो मेटल की सरफेस है तो दोनों पे सेम कलर की लाइट स्ट्राइक कर रही है, फ़र्ज़ करें ब्लू, मगर दोनों की इंटेंसिटी डिफरेंट है। तो इस वजह से उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों मेटल की सरफेस से जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। मतलब उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सेम है, मगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट की जो मिकदार है वो डिफरेंट है।
यहाँ से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। जैसे कि अब इस क्वेश्चन में उसने गेन ग्राफ बनाया हुआ है। एक हमारे पास मेटल ए का ग्राफ है, दूसरा मेटल बी का ग्राफ है। तो बेसिकली अब जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है वो ख़ास फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए इंसिडेंट फोटोन की। इसीलिए आप देखें कि ये कर्व इस फ्रिक्वेंसी पे जाके ए वाली जनरेट हो रही है, तो इधर से हमारे पास इसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। और बी वाली मेटल को अगर आप देखें तो इसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट कुछ ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे जाके आगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ है। तो अब हमसे वो पूछ रहा है द ग्राफ, लास्ट वाली लाइन अगर आप पढ़ें तो द ग्राफ शोज दैट वर्क फंक्शन ऑफ ए। अब आप क्लियरली देख लें कि वर्क फंक्शन बेसिकली मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। जिस मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी उसको थोड़ी अमाउंट ऑफ वर्क से भी इलेक्ट्रॉन्स उसकी मेटल में से निकल आएंगे, और जिस मेटल सरफेस की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उसके ऊपर हमें वर्क फंक्शन ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा वो मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में। तो एक आप देख सकते हैं ए की फ्रिक्वेंसी कम है क्योंकि एक्स एक्सिस पे फ्रिक्वेंसी, और बी मेटल की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। तो बी की बेसिकली अब आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, बी मेटल के ऊपर इंसिडेंट फोटोन को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा तभी इसमें से फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। जबकि ए में देखें आप फ्रिक्वेंसी कम है और इसकी मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, कम वर्क फंक्शन से ही इसकी फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाएंगे। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं लास्ट लाइन में द ग्राफ शो दैट द वर्क फंक्शन ऑफ ए इज़ स्मॉलर दैन डैट ऑफ बी। ए का वर्क फंक्शन स्मॉलर है बी से क्योंकि ए की फ्रिक्वेंसी कम है, कम इंसिडेंट फॉर लाइट जो आ रही है कम फ्रिक्वेंसी वाली उससे इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करवा लेगी। तो यूँ हमारे पास इसका बीटा ऑप्शन है। यही मैंने आप लोगों को अभी समझाया इस क्वेश्चन के थ्रू। तो अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एट फ्रिक्वेंसीज ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन अबव द थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन अ फोटो सेल इंक्रीजेज विद द इंक्रीज। ज़ाहिर है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट तभी जनरेट होता है मेटल में से जब लाइट उस पर स्ट्राइक करने वाली उसकी ख़ास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो या तो लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की इक्वल है या उससे ग्रेटर होनी चाहिए। अब वो कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट फोटो सेल में किस पे डिपेंड करता है, कब इंक्रीज होगा। तो याद रखें हमारे पास आइंस्टाइन की अजम्पशन भी थी कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन की इमिशन करवाता है मेटल सरफेस में से। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ेगी मतलब लाइट की इंटेंसिटी जब ज़्यादा होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। हाँ, जो इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है, यानी उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम मूव करते हैं द थ्रेश होल्ड वेवलेंथ फॉर अ मेटल हुज वर्क फंक्शन। एक मेटल है उसका वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट है और इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा नॉट है। तो यही इन्फॉर्मेशन अब हम इधर लिख लेते हैं कि हमारे पास जो एक मेटल उसका उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इमिट करवाने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा वो डब्ल्यू नॉट है, और इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा नॉट या एफ नॉट फ्रीक्वेंसी अब क्या है। फिर वो कहता है व्हाट इज़ द थ्रेश होल्ड वेवलेंथ। हमसे थ्रेश होल्ड वेवलेंथ वो पूछ रहा है इंसिडेंट फोटोन की। अगर मेटल की जो वर्क फंक्शन है वो हाफ कर दिया जाए तो डेफिनेटली अगर वर्क फंक्शन हाफ है मतलब उस मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, उसमें से कम एनर्जी लगा के हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे। तो वर्क फंक्शन हाफ होने से हमारे पास एनर्जी हाफ हो जाएगी इंसिडेंट फोटोन की। एनर्जी मतलब ई इक्वल टू एच एफ मतलब फ्रिक्वेंसी हाफ हो जाएगी। और अब आपको पता है फ्रिक्वेंसी और वेव लेंथ का इन्वर्स रिलेशन होता है, एफ इक्वल टू सी ओवर लैम्डा है। तो अगर फ्रिक्वेंसी हाफ हो रही है तो वेव लेंथ हमारे पास डबल हो जाएगी। तो यूँ इसका हमारे पास ऑप्शन सी बनेगा कि अगर वर्क फंक्शन पहले डब्ल्यू नॉट था और अगर हम वर्क फंक्शन को हाफ कर देते हैं तो हमारे पास डेफिनेटली इंसिडेंट फोटोन की जो वेव लेंथ वो डबल हो जाएगी। हाँ, अगर वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी पूछता तो वो हाफ हो जानी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ये ग्राफ बना हुआ है और इसकी स्लोप बताएं। द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू। अब हमें पता है कि स्लोप बेसिकली टेंजेंट होता है और टेंजेंट हमारे पास बेसिकली परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो परपेंडिकुलर में एनर्जी है, बेस में फ्रीक्वेंसी है, तो एनर्जी ओवर फ्रीक्वेंसी हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट होता है। तो बेसिकली इस ग्राफ की जो स्लोप है उसके वही यूनिट होंगे जो हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हमारे पास ये कुछ ग्राफ बने हुए हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है, एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, और ये तीन मेटल्स के तीन ग्राफ बने हुए हैं 1 2 3। तो वो कह रहा है रैंक करें मटेरियल्स को अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ देयर वर्क फंक्शन फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। मिनिमम से ग्रेटेस्ट तक आपने इसकी लेबलिंग करनी है, बताना है। तो अब आप देख सकते हैं कि एक्स वन वाली जो मेटल है इसका आप देख लें कि इसको कम फ्रीक्वेंसी पे इसकी मेटल में से फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हो गया है। टू
टू वाली मेटल के ऊपर ज़्यादा फ्रिक्वेंसी लगानी पड़ रही है इंसिडेंट फोटोन की, तो तब इसमें से फोटो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें या फ्रिक्वेंसी हमें इंसिडेंट फोटोन की तीसरे नंबर वाली मेटल पे लगानी पड़ रही है, तब इसमें से फोटो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ है। ज़ाहिर है हर मेटल की अलग अलग आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, उस हिसाब से उनको अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है लाइट की, उनकी मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए। तो सबसे कम, अगर आप लीस्ट से ग्रेटेस्ट में देखें, तो सबसे कम एनर्जी, सबसे कम वर्क फंक्शन हमें वन वाली मेटल पे करना पड़ रहा है, उससे ज़्यादा फिर टू वाली पे, और सबसे ज़्यादा थ्री वाली पे। तो यूँ हमारे पास, अगर हम इनको अरेंज करें तो हमारे पास अल्फ़ा ऑप्शन बनेगा, क्योंकि जितनी कोई मेटल ज़्यादा एनर्जी लेगा, फ्रिक्वेंसी उसकी ज़्यादा होगी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। तो उस हिसाब से अब हम इनको अरेंज कर दिया। एक और बिल्कुल इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स है थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी और इंसिडेंट फोटोन के। एक हमारे पास फोटोन्स हैं, उनकी जो लाइट है उनकी फ्रिक्वेंसी थ्रेश होल्ड से, थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी का 1.5 है। अब थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जो फोटोन के पास होनी चाहिए। तो या तो हमारी लाइट की फ्रिक्वेंसी थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी की इक्वल हो या उससे ग्रेटर हो। अब वो कहती है, उसने कंडीशन बताई हुई है कि जो इंसिडेंट फोटोन्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी 1.5 टाइम्स है थ्रेश होल्ड। ये इस पहली लाइन का मतलब है। अब वो कहता है अगर इस फ्रिक्वेंसी को हाफ कर दिया जाए और इंटेंसिटी को डबल कर दिया जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा। तो देखें, जब आप F2, एक दूसरी फ्रीक्वेंसी है लाइट की इंसिडेंट फोटोन की, अगर आप उसको हाफ कर देते हैं थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी का, पहले कितनी थी 1.5 एफ नॉट, तो फिर अगर आपने इसका हाफ कर दिया तो आपके पास ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0.75 एफ नॉट। अब आप देखें कि अब ये जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट फोटोन की, ये थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस हो गई है। आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट की कंडीशन क्या होती है कि इंसिडेंट फोटोन जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी थ्रेश होल्ड तक होनी चाहिए, तब वो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकालेगी। तो ये F2 या तो एफ नॉट की इक्वल होनी चाहिए थी या इससे ग्रेटर, यानी 1 एफ नॉट तक तो ये लाजमी होनी चाहिए थी। अब हाफ करने से पहले से तो इसकी तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेश होल्ड से कम हो गई है, तो इसलिए इसमें से फोटो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट ही नहीं होगा। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट की कंडीशन को ही नहीं सेटिस्फाइड कर रहा। इंटेंसिटी बेशक डबल ट्रिपल आप करते जाएं तो इसमें से फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं जनरेट होगा, तो ज़ीरो इसका ऑप्शन है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने सारा तकरीबन उसका रिपीटेड एमसीक्यूज़ के थ्रू आप लोगों के साथ कवर कर दिया है। तो इन क्वेश्चंस को आप एक दफ़ा अगेन पढ़ें, आप लोगों ने पहले टॉपिक को रीड करें और फिर इन एमसीक्यूज़ को आप लोगों ने अगेन देखना है। और जो बच्चे भी यूईटी और नस्ट के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारा एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट है जिसके अंदर पास पेपर के क्वेश्चंस के थ्रू टॉपिक वाइज आप लोगों को लेक्चर डिलीवर किए जा रहे हैं। बहुत कम वक्त में मैक्सिमम तैयारी करवाई जा रही है। तो जो बच्चे भी नस्ट के अंदर जाना चाहते हैं वो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके इस ऑनलाइन सेशन की तमाम डिटेल ले सकते हैं। ये हाईली रिकमेंडेड सेशन है, आप लोगों को ज़रूर इसको ज्वाइन करें, क्योंकि घर बैठे आप लोगों को रेलेवेंट प्रिपरेशन मिल जाएगी और थोड़े वक्त में आप मैक्सिमम आउटपुट दे सकें। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।